हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। जो अध्याय किया था प्रारंभ, उसी का करते हैं समापन। बेटा अध्याय हमारा था भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। ठीक है बेटा। बेटा आज का जो टॉपिक है बेटा किलेबंदी। किलेबंदी किसे कहते हैं बेटा? अपने शहर को सुरक्षित रखने के लिए, अपने शहर को सुरक्षित रखने के लिए भारी आक्रमण से तो बेटा क्या किया जाती, उस समय भी क्या किया जाती बेटा, किलेबंदी की जाती थी। जैसे बेटा आज के समय में बॉर्डर है, वैसे उस समय में क्या आती बेटा, किलेबंदी की जाती थी पत्थरों के सहायता से। या बेटा हो सकता है भारी आक्रमण से नहीं तो ऊपरी शहर और निचला शहर को अलग दिखाने के लिए क्या है बेटा, किलेबंदी की जाती थी। जो बेटा अभिजात वर्ग जहां पे रहते थे, जहां पे धनी लोग, संपन्न लोग रहते थे, तो वो क्या बेटा किलेबंदी में रहते थे, और बाकी जो लोग है बेटा किलेबंदी के बाहर रहते थे। चलिए बेटा, किलेबंदी आमतौर पर सुरक्षा उद्देश्यों से किसी बस्ती या नगर के चारों ओर बनाई गई एक विशाल दीवार है। बेटा अपने शहर को, अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या है बेटा, किलेबंदी की जाती थी। ठीक है बेटा। चलिए बेटा, अभिजात वर्ग या ये शब्द समाज के उच्च स्तर जैसे शासक, अधिकारी, प्रशासक और प्राय पुरोहित या पुजारियों को संदर्भित करता है। बेटा जो पुजारी है, जो पुरोहित है, या बेटा जो धनवान लोग हैं, वो क्या है बेटा किलेबंदी के अंदर रहते थे, किलेबंद शहर में रहते थे। जल प्रबंधन। बेटा हड़प्पा सभ्यता की एक अनूठी विशेषता जल प्रबंधन भी है। बेटा जल निकास प्रणाली, जल प्रबंधन, ये हड़प्पा सभ्यता को क्या है बेटा, अन्य सभ्यता से क्या दिखाता है, अलग दिखाता है। जल प्रबंधन, हड़प्पा वासी जल प्रबंधन और स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे। उनके घरों में स्नान के लिए अलग स्नानागार हुआ करता। बेटा हड़प्पा सभ्यता के घरों में, प्रत्येक घरों में क्या है बेटा, स्नानागार या कुएं भी होते थे। चलिए बेटा, जलाशय। धोलावीरा में, गुजरात में कच्छ के रण में 73 मीटर लंबा सबसे बड़ा जलाशय मिला है। बेटा अगर पेपर में आ जाए कि सबसे बड़ा जलाशय कहां से मिल रहा है बेटा, धोलावीरा से। बेटा कितने मीटर लंबा, ये 73 मीटर लंबा है। जलाशय विशाल प्राकृतिक या कृत्रिम स्थान जहां जल का भंडार किया जाता हो। बेटा जलाशय कहते किसे है, जहां पे बेटा बड़े पैमाने पर क्या है बेटा, जल का भंडार हो, उसे हम क्या कहते हैं, जलाशय कहते हैं। और बेटा जलाशय का प्रयोग सिंचाई के रूप में, पीने योग्य पानी के रूप में, आदि के रूप में किया जाता था। ठीक है बेटा। चलिए कपास। बेटा ऐसा माना जाता है यूरेशिया में सबसे पहले किसी ने कपास की खेती की है, तो बेटा हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने की है। बेटा हम किस आधार पे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कपास का प्रयोग किया? क्योंकि बेटा हड़प्पा सभ्यता से क्या है बेटा, हमारे को तकली और सुई मिली है। और बेटा यूरेशिया, यूरोप और एशिया का भाग को क्या कहते हैं बेटा, यूरेशिया कहते हैं। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को क्या कहते हैं बेटा, यूरेशिया कहते हैं। और यूरेशिया में सबसे पहले कपास की खेती प्रारंभ करना किसने प्रारंभ किया था बेटा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। यूरेशिया में कपास उगाने में भी वह सर्वप्रथम थे, जिसका उपयोग वह कपड़ा बुनने में किया करते थे। उन्होंने हल सहित खेती के कई उपकरण बनाए, जिनमें से कुछ का उपयोग आधुनिक समय में किया जाता है। दलहन। बेटा दलहन, बेटा हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या है बेटा, क्या खाते थे? तो बेटा हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या है बेटा, खेती बाड़ी क्या करते थे और पशुपालन भी क्या करते। और हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या है बेटा, दलहन की खेती ज्यादा किया करते थे। दलहन फसलों की श्रेणी जिसमें सेम, मटर के दाने और दालें सम्मिलित होती है, तो इन्हें क्या कहते हैं बेटा, दलहन फसलें कहते हैं। चलिए बेटा, कांस्य धातु। हड़प्पावासी मुलायम धातु तांबे की कलाकारी में कुशल थे। तांबे में टीन मिलाकर, बेटा जब तांबे में टीन मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, कांसा बन जाता है। और बेटा कांसे की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, और आपसे जानना चाहूंगा बेटा कांसे की प्रतिमा हमारे को कहां से प्राप्त हुई थी? हाथी दांत। बेटा जो हड़प्पावासी है, हाथी के दांत से क्या है बेटा, औजार या आभूषण आदि बनाया करते थे। हड़प्पा का हड़प्पा का हाथी का दांत कंगा, जो ओमान के तट पर पाया गया, इससे हम ये
समझ सकते हैं कि हड़प्पा वासी ओमान तक क्या करते थे बेटा, व्यापार किया करते थे। कार्लियन मन के बेटा सूसा, ये कहा है बेटा आज वर्तमान ईरान में है, कहा है बेटा वर्तमान ईरान में है। और जो खुदाई हुई तो वहां से क्या है बेटा, कार्लियन के मन के पाए गए हैं। और जो मन के हैं बेटा, जो उस समय की स्त्रियां थी वो पहनने के रूप में क्या करती थी बेटा, आभूषण की तरह क्या करती थी, प्रयोग किया करती थी। मोहरे बेटा, एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तु जाती है, कोई गड़बड़ तो नहीं, इसीलिए क्या है बेटा मोहरे लगा दी जाती थी, जिससे क्या है ये पुष्टि हो कि बीच रास्ते में वो सामान क्या है खुला नहीं है। और बेटा मोहरे पे क्या है बेटा, चित्र पाए गए हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, चित्रमात्मक लिपि थी और बाएं से दाएं ओर लिखी जाती, जैसे बेटा हम दाएं से बाएं ओर लिखते हैं, हड़प्पा सभ्यता बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है। मोहरे एक मुलायम पत्थर सिटीएडाइट की बनी थी, जिन्हें गर्म कर कठोर बनाया जाता था। इनका माप केवल कुछ सेंटीमीटर है। सामान्यतः इनके ऊपर जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, किंतु इन पर लेखन प्रणाली के कुछ संकेत भी मिलते हैं। और बेटा आज तक हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा जाना संभव नहीं हो सका है, क्योंकि बेटा ये एक रहस्यमय लिपि है। धोलावीरा बेटा, धोलावीरा से क्या क्या प्राप्त हुआ बेटा, धोलावीरा से एक कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ है। उस समय भी मैं कितनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं बेटा, ऐसे उस समय भी क्या थी, महिलाएं अपने आप को हुड़ की परिया समझती हो। टेराकोटा का एक पात्र भी मिला है बेटा, कहां से मिला है, धोलावीरा से मिला है। धोलावीरा से और क्या मिला है, भार तोलने के लिए कुछ पत्थर एवं कांसे की छेनियां मिली है। ठीक है बेटा, ये सब चीजें कहां से मिले, धोलावीरा में। सभ्यता के पतन बेटा, ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के एक कारण नहीं अनेकों कारण रहे होंगे। बेटा ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता पे आर्यों का आक्रमण हुआ, ये बेटा कुछ समय तक पहले से ही माना जाता था, किंतु हड़प्पा सभ्यता के लोग थे बड़े बड़े खुश मिजाज तरह के लोग थे, और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कोई अपनी सेना नहीं बना रखी थी, क्योंकि उन्हें कोई भी भारी आक्रमण का खतरा नहीं था। तो बड़े क्या कारण थे, तो बेटा पहला कारण ये था 2200 ईसा पूर्व से विश्व के अत्याधिक प्रभावित करने वाले बेटा जलवायु में क्या है बेटा, परिवर्तन आया। क्या है बेटा, जलवायु में परिवर्तन आया, और परिवर्तन के कारण क्या है बेटा, वर्षा कम हुई, और वर्षा कम हुई तो खेती की पैदावार में क्या हुई, कमी। खेती की पैदावार में कमी हुई तो अन्न की कमी हुई, अन्न की कमी हुई तो बेटा क्या हुआ बेटा, अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ने से क्या है बेटा, ऐसा माना जाता है धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता क्या है बेटा, पतन की ओर चली गई। बेटा दूसरा कारण क्या है बेटा, हड़प्पा सभ्यता की, सरस्वती नदी का मध्य बेसिन सूख गया, वहां कालीबंगन और बनावली जैसे नगर अचानक छोड़ दिए गए। बेटा सरस्वती नदी का जो बेसिन है, सरस्वती नदी का जो आसपास का इलाका है वो क्या है बेटा, सूख गया, और जिस कारण क्या है बेटा, वहां के लोगों ने वहां से रहना छोड़कर अन्य जगह पे क्या कर लिया, प्रस्थान कर लिया। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि बेटा हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। बेटा हड़प्पा सभ्यता हमारा मान है, सम्मान है। ठीक है बेटा, और जिसे आपको पता होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और चैप्टर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एनएस कोचिंग सेंटर।